ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਏਗਾ? मतलब बहुत सारे लबने जो जहां पर कलाम कहता है उस पर आमीन कर ले। वो कौन सा फल होगा? वो ये फल होगा। वो अम्मा हवा, वाकई कुछ लोग जो कुछ फिरके कहते हैं कि वो इब्लीस के पास गई, इस तरह की नहीं, ऐसा ही होगा। खुदा के लोगों, हमने गौर करना है कलाम हमें क्या कहता है। खुदा का कलाम मेरी और आपकी आज रहनुमाई करता है कि मैंने दिल में सोचा कि जिस्म की मैनोशी से क्यों कर ताजा करूं और अपने दिल को हिकमत की तरफ माइल रखूं, और क्यों कर हमाकत को पकड़ रहूं, जब तक के मालूम करूं कि बनी आदम की बहुदगी किस बात में है। वो आसमान के नीचे उम्र भर यही किया करें, यही करते हैं, हमाकत पकड़े रखते हैं, वो बहुदगी करते हैं। खुदा के लोगों, गौर करें। सो कलाम खुदा में लिखा, सो बुजुर्ग और उन सबों से जो मुझसे पहले यरूशलेम में थे ज्यादा बढ़ गया, मेरी हिकमत भी मुझ में कायम रही। क्यों आगे बढ़ गया? हिकमत की वजह से। मैं ये सारे हवाले क्यों दे रहा हूं? हिकमत की वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। हिकमत की कमी है बहुत से लोगों में। हमने अपने से बड़े से बात करनी है, हम तमीज से, तू फिर है तू तड़ा करके, और हम मियाँ बीवी घर का माहौल जो है ना साजगार रखते हैं। हमारे बच्चे हमसे क्या सीखेंगे? हमारे बच्चे हमसे क्या सीखेंगे? या हमारे घर में कोई और आ जाए, वो क्या सीखेगा? हम एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बने। अगर खुदा ने कहा है ना कि बीवी को ताबेदारी, तो बीवी को ताबेदारी करनी चाहिए। अगर खुदा ने कहा है कि शोहर जो है हुक्मरानी करे, तो हुक्मरानी करे। और वो शोहर को कहा गया कि अपने जिस्म की मानद मोहब्बत करे, तो वो वाकई अपनी बीवी के साथ अपने जिस्म की मानद मोहब्बत करे। ये सारी बातें क्यों है? खुदा के कलाम पर अमल करे। उम्र सीधा हो गए हैं, कलाम नहीं पढ़ते। उम्र सीधा हो गए हैं, कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते। हम लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार देते हैं, क्योंकि मुकद्दस कलाम आज मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। कहता है, हद से ज्यादा नेकोकार, हद से ज्यादा कभी हम नेकोकार बनने की कोशिश करते हैं, हम ज्यादा फलाई कामों में खो जाते हैं। इक्तदाल से आगे ना निकले, और जरूरत है कि अपने आप को, की दफा हमारे पास खुदा ने हमें साहिब सीयत बनाया होता है, इक्तदाल से आगे भी ना निकले। कभी कभी हम खुदा का हिस्सा भी हम गरीबों की मदद में, यतीमों, बेवों या दूसरे फलाई कामों में लगाना शुरू कर देते हैं, जबकि खुदा के सारे कामों को हमने मैनेज, हिकमत है कि हमने, जिस तरह यीशु मसीह के पास सिक्का जब आया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कैसर का है वो कैसर को, जो खुदा का है अपनी जिंदगी तो खुदा को देना। आप किसके हैं? आप किसकी छवि पर बनाए गए हैं? तो अपना आप तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से, है ना, मुकर्रर किया है, कीमत से खरीदे गए हो, चुन लिया है, अपने बेटे बना लिया है, मिरास के वारिस बना दिया है। क्यों मिरास के वारिस बनाया है? कि आप उसकी मर्जी के इरादा के मुवाफिक हो जाएं। आमीन। खुदा के लोगों, कहता तब मैंने कहा कि हिकमत जोर से बेहतर है, तो भी मस्कीन की हिकमत की तहकीर होती है और उसकी बातें सुनी नहीं जाती। हिकमत जोर से बेहतर है। एक बंदा जोरावर है, एक बंदा हिकमत वाला, है ना। हिकमत से काम लेने वाले, अमेरिका सुपर पावर क्यों है? वो हिकमत से काम लेते हैं। वो सुपर पावर है, उससे ज्यादा दौलतमंद मुल्क है, उससे ज्यादा लोग जोरावर हैं। हम ईमानदार जो हैं, हमारे अंदर हिकमत होनी चाहिए। हमसे दौलत लोग ज्यादा रखते हैं,
शोहरत लोगों की ज्यादा है, लोगों के पास बहुत से ऐसे वसाइल हैं जो हमारे पास नहीं, पर ईमानदारों के पास हिकमत खुदा की हो और खुदा इनकी जिंदगी में हो, ताकि ये दूसरों पर बर्तरी हासिल कर सके, दूसरों को ये बात सुना सके, दूसरों को खुदा की तरफ माइल कर सके। आमीन। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? सो खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, लड़ाई के हथियारों से बेहतर है हिकमत, लड़ाई के हथियारों से बेहतर है, लेकिन एक गुनाहगार बहुत सी नेकी को बर्बाद कर देता है। हिकमत लड़ाई के हथियारों से बेहतर है। एक के पास हथियार है, दूसरे के पास हिकमत है लड़ाई के हथियारों से, लेकिन गुनाहगार क्या करेगा? होर ते कुछ नहीं कहे, गाला तो फिर कढ़ेगा, इधर रहे कख ना, इस तरह नहीं कहना। गुनाहगार बहुत सी नेकी को बर्बाद कर, सारा हम बर्दाश्त कर लेते हैं, कभी कभी हम माफ भी कर देते हैं, लेकिन बाद च गाला भी काटते रहने हैं। कभी कभी हम खुदा की हुजूरी में ऐसा करते हैं, लेकिन खुदा की नजर में उसकी कोई इज्जत नहीं होती। हम दूसरों के, इंसानों की नजर में तो ठीक नजर आते हैं, लेकिन खुदा की नजर में उसका कोई अजर नहीं, क्योंकि लिखा है मुर्दा मक्खियां अतार के इत्र को बदबूदार कर देती हैं, और थोड़ी सी हमाकत हिकमत और इज्जत को मात कर देती है। जिस तरह मुर्दा मक्खी इत्र, जो अतार का तो जो पहले दर्जे का इत्र होता है, जिसकी खुशबू बड़ी कीमती और बड़ी दूर तक जाती है और बहुत देर पर रहती है, मुर्दा मक्खी अतार के इत्र को बदबूदार कर देती है। मौत जो है, गुनाह जो है, अगर हमारी जिंदगी अतार के तरह हम उस खुशबू जो यीशु मसीह, जो हमारी जिंदगी का मंबा है, जो हमारी जिंदगी की रौनक है, उस खुशबू को अपनी जिंदगी में लिए हुए हैं, अगर अपनी जिंदगी में साथ ही उस खुशबू को लेकर मौत की वादी से भी गुजरे हैं, मौत जो क्या है, गुनाह भी कर रहे हैं, बदकारी भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, नाफरमानी भी कर रहे हैं, नापाकी भी कर रहे हैं, नचाकी भी कर रहे हैं, और ऐबजोई भी कर रहे हैं, बुग्स भी रखे हैं, कीना भी रख रहे हैं, और गिबत भी कर रहे हैं, और हसद भी कर रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, तफरके भी डाल रहे हैं, जुदाइयां भी डाल रहे हैं, बित्ते भी डाल रहे हैं, नशाबाजी भी कर रहे हैं, नाच रंग भी कर रहे हैं, और बहुत सी ऐसी बातें कर रहे हैं जो खुदा को नापसंद है। तो आप जितने मर्जी आपके ऊपर खुदा का मसा है, लेकिन थोड़े ही देर में आप तबाही की तरफ जाने वाले हैं या जा चुके हैं। खुदा के लोगों, ये सारी चीजें लिखा है, मुर्दा मक्खियां अतार की तरह को बदबूदार कर देती हैं, थोड़ी सी हमाकत हिकमत और इज्जत को मात कर देती है। हम हिकमत जो आपके अंदर है, अगर आपने नाफरमानी, नापाकी, नचाकी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। खुदा के लोगों, गौर करें, यशाया बड़ी खूबसूरत बात करता है, कहते तेरे जमाने में अमन होगा, नजात, हिकमत और दानिश की फरमानी होगी। खुदाम का खौफ उसका खजाना है। खौफ रखे, हिकमत आप में हो कि खुदा का खौफ है। आप चल रहे हैं, यह नहीं है कि दूसरे की बहन को बहन ना जाने, दूसरे की बेटी को बेटी ना समझे, दूसरे की बीवी को बीवी ना समझे, दूसरे की इज्जत को इज्जत ना समझे। हमारी इज्जत तो इज्जत है, लेकिन दूसरे की इज्जत हमारी नजर में, आपको खुदा ने अपने चुना है, अगर उसके इरादे के मुआफिक रहेंगे, बशर्त है कि उसके इरादे के मुआफिक रहें तो बेटे ठहरेंगे। शर्त ये गलच है, शर्त ये गलच है कि तुसी अगर और उसके इरादे और उसकी मर्जी, उसकी कामल मर्जी, उसके कलाम के मुताबिक रहेंगे तो बेटे हैं, वरना कुछ भी नहीं, वरना आप अपने आप को कुछ गलत साइड पर लेके जा रहे हैं। हालेलुया। खुदा के लोगों, आज गौर करें, तेरे जमाने में अमन होगा। हिकमत वाले लोग जब तक रहेंगे, खुदा कहता है जमाने में अमन होगा।
यार क्या खुदा है, क्या वो कुदरत वाला खुदा है जो हम हिकमत आपके अंदर खुदा होगा, हिकमत खुदा का खौफ है, और जब खुदा आपके अंदर होगा तो जमाने में क्या होगा, अमन होगा, बेचैनी नहीं, लोग पूरी तरफ नहीं जाएंगे। खुदा के लोगों, बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज हम इस बात पर गौर कर रहे हैं। 12वीं आयत में हमने पढ़ा है कि तीसरे बाब की 10वीं आयत में कि ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत, तरह तरह की हिकमत, जिस तरह हमने अयूब के वसीला से देखा हिकमत जो है, और फिर मुकद्दस दाऊद में हिकमत को पाया गया, मुकद्दस सुलेमान में हिकमत पाई गई, और इसी तरह और भी नबियों के अंदर यिर्मयाह, यशायाह हिकमत को बयान करते हैं। वो कहता है उसी ने अपनी कुदरत से जमीन को बनाया, उसी ने अपनी हिकमत से जहां को कायम किया और अपनी अकल के से आसमान को ताना। हिकमत अकल नाल आसमान जो है बनाए गए हैं, ताने गए हैं। और यिर्मयाह कहता है उसी ने अपनी कुदरत से जमीन को बनाया, उसी ने अपनी हिकमत से। ये सब कुछ बार बार वो कह रहा है कि ये आसमान उसकी हिकमत से ताने गए हैं, और तूने अपनी हिकमत और खिरत से क्या है, माल हासिल किया, और सोने चांदी से अपने खजाने भर लिए। हिकमत नाल। खुदा के लोगों, तरह तरह की हिकमत किसको नजर आए, ये आपके पीछे कौन है। मैं सारी बात का कंक्लूजन जो है एक दो बात में इसको क्लोज करूंगा। कहता है कि हिकमत, तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मुकामों में हैं। किनको नजर आए, आसमानी मुकामों में हिकमत हुकूमत वालों, इख्तियार वालों को जो आसमानी मुकामों में हैं। अबलीस की अमलदारी जो है हमारी कुश्ती खून और गोश्त से नहीं, बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। अबलीस जो है बेसिकली हमारा दुश्मन, हमारा भाई, हमारा हमसाया, हमारी बहन, हमारा दोस्त, हमारा कोई भी रिश्ता किसी के साथ हो सकता, वो नहीं है। पीछे हमारा दुश्मन कौन है, अबलीस है। वो किसी बहन को हमारे सामने आ खड़ा करेगा, किसी भाई को खड़ा कर देगा, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को। हम उसको अपनी हिकमत नहीं दिखाते कि हम यीशु मसीह के लोग, हम फाते हैं, मफ्तूर नहीं, हम जीते हुए हैं, हारे हुए नहीं हैं, हम गालिब हैं, मगलूब नहीं हैं, हम तेरी इस चाल पर गालिब आते हैं। उसको मालूम हो, उसको मालूम हो जाए जो आसमानी मुकामों में, जो आसमानी मुकामों में हैं, मालूम हो जाए। अबलीस को ये बात बावर करा दे। कलीसिया जो है, मुकद्दस लोग जो हैं, जो बुलाए गए लोग हैं, जो चुने गए लोग हैं, उनको क्या करना है, उनको अबलीस को बताना है तरह तरह की हिकमत। एक हम इकट्ठे हैं, हम सारे फर्दन फर्दन एक बदन है, लेकिन बदन होते हुए क्या करना है, हाथ अपना काम करे, बाजू अपना काम करे, हाथ काम करे, बाजू ना काम करे तो हाथ की कोई वैल्यू नहीं। हाथ हिलता रहे, जो मर्जी करता रहे, है ना। अगर बाजू काम कर रहा है, अगर हाथ अपना काम ना करे तो वो भी किसी काम का नहीं है। अगर बाजू और हाथ काम कर रहे हैं तो पीछे वाला हिस्सा ही नहीं आगे बढ़ता, तो हम किसी को चीज को पकड़ सकते हैं। टांगे अपना काम करें। हम सारे अजू हैं, हम यीशु मसीह के बदन का हिस्सा हैं। सो ये है कि हमने अबलीस को शिकस्त देनी है, सारों ने मिलकर। हम जो मुकर्रर हो चुके हैं, हम जो चुने गए हैं, हम जो बुलाए गए हैं, हम सब ने मिलकर अबलीस को क्या करना है, शिकस्त देनी है। आई नो, मैं जानता हूं आज थोड़ा सा वक्त ज्यादा हो गया है, लेकिन खुदा के लोगों आज
क्योंकि चंद बातें ऐसी हैं, कभी कभी हम वक्त से लेट भी आ जाते, फिर भी बर्दाश्त हो जाता है, कोई बात नहीं, कुछ मुझे भी कंप्रोमाइज मेरे साथ भी कर लेना चाहिए। सो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आज जो है हमने इस बात पर दिल लगा, हमने शिकस्त किसको देनी है? अबलीस को। हमारी शिकस्त साडी भैन नूं गरान दी नहीं, उन्होंने नीवा दिखान च नहीं लगनी चाहिए, या अपने भाई को, या अपने दोस्त को, अपने हमसाये को, अपने साथ वाले को, अपने मोहल्ले वाले को, अपने कॉलेज वाले को, अपने जिसके पास आप काम करते उसको गिराने की कोशिश नहीं करना, उसके साथ जंग करने की कोशिश नहीं करनी। हमारी कुश्ती खून गोश्त से नहीं, बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों से जो हमारे आगे रुकावट, हमारी तरक्की के आगे रुकावट बनी है। हमारे बच्चों की तरक्की के आगे रुकावट कौन बना हुआ है? अबलीस है। बज़ाहिर तो हमें शायद हमारी बहन नजर आती हो, हमारा भाई नजर आता हो, पीछे अबलीस की चाल होती है, उसको उठा खड़ा करता है, चल तू इस तरह कर। सो हमने अबलीस के साथ जंग करनी है। सो जो हम नहीं कर सकते वो खुदा कर सकता है। उसके कदमों में यूनाइट हो जाएं, उसके हाथों में अपने आप को दें और उसके जलाल में आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। हम जो मुकर्रर हुए, हमने क्या करना है? उसका जलाल कहे जाहिर करना है, अबलीस को शिकस्त देनी है। हर रोज एक दूसरे के लिए दुआ किया करें, बिला नागा मुकद्दसों के लिए दुआ किया करें, बिला नागा अपने भाइयों का नाम लेकर, खुदा मैं फलानी बहन को, उसके खानदान को तेरे हाथ में देता हूं, फलाने भाई को, उसके खानदान को तेरे हाथ में देता हूं। गो के आप के साथ उसकी नाराजगी भी हो, लेकिन उसके लिए दुआ करे, खुदा इसके अंदर जो अबलीस की कुव्वतें काम करती हैं, जो शरारत की फौजें हैं, जो नापाक रुआ इस घर को, इस माहौल को घेर कर तबाही की तरफ लेकर जा रही हैं, खुदा इस तमाम उन नापाक कुव्वतों को झिड़क देते हैं यीशु मसीह के नाम से। उनको झिड़कना है तो खुदा हमें फतह से बढ़कर क्या करेगा? गलबा देगा। आमीन, आमीन। हम जो मुकर्रर हुए, हमने क्या करना है? उसका जलाल जाहिर करना है। हमारे अंदर से उसकी तरह तरह की हिकमत, खूबियां नजर आए, हिकमत नजर आए, खुदा नजर आए। खुदा हमारे अंदर होगा, अपनी हिकमत रखेगा तो लोग हमारी बात सुनने के लिए, हमारा भाई हमारी बात सुनने के लिए, हमारी बहन हमारी बात सुनने के लिए, हमारा शोहर हमारी बात सुनने के लिए, हमारी बीवी हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगी। क्योंकि हम क्या हैं? हमें हिकमत होगी, हम बुलाए गए हैं, हम मुकर्रर हो किए गए हैं, उसके इरादे के मुताबिक हैं, लेकिन हमने उसका जलाल जाहिर करना है हिकमत से। हिकमत हमारे अंदर हो और उसका जलाल जाहिर हो। दो बातें आज अपनी जिंदगी में लेकर जाएं। पहली बात, उसकी हिकमत हमारी जिंदगी में हो, फिर आपके बेनकाब चेहरों से आपने नकाब नहीं किया, आपका चेहरा नजर आ रहा है, पर आप जब जा रहे हो तो आपकी मुस्कुराहट से, आपके लबो लहजे से आपका यीशु नजर आएगा, है ना? आपके बेनकाब चेहरों से उसका जलाल। आप माफ करने की रूह से जा रहे हैं, आप कीना रखने के लिए नहीं जा रहे, आप जंग करने के लिए नहीं जा रहे, आप बुरे काम करने के लिए नहीं जा रहे, आप अपने दोस्तों को गिराने के लिए नहीं जा रहे, आप नाफरमानी करने का। इब्लीस कहेगा तू छट, फिर बाद च रूहानीपना देखा जाएगा, पर नहीं, कहना नो इब्लीस, तू रद्द किया हुआ है, तू हमारे पांव के नीचे है, तेरी चाल को मैं अपने खानदान पर गालिब नहीं आने दूंगी और नहीं आने दूंगा। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस जमात को ले और बड़ी बरकत दे। रहम और फजल कर, अपना जलाल जाहिर कर, शुरू से लेकर आखिर तक रहनुमाई कर, अपने मुकद्दसों को अपनी मोहब्बत में कायम रहना सिखा। प्यारे पाक खुदा, मैं शुक्रगुजारी करता हूं आज सारे माहौल के लिए, सारी फिजा के लिए, सारे इस कलाम जो आपने मेरे मुंह में डाला, जो मुझे सुनाने का फजल दिया, हिकमत दी। बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बाप अपने लोगों के इस कलाम पर अमल करने का फजल दे। ये कलाम किस बात को लेकर जाएं कि आपका कलाम जो है हमारी जिंदगी में है और आपकी हिकमत हमारी जिंदगी में हो, और ऐ खुदा ये
चलते फिरते उठते बैठते सोते ऐ खुदावंदा जागते हर वक्त आपका जलाल जाहिर करने वाले बने। ये उठते ही खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करे, ये चलते ही आपकी शुक्रगुजारी करे, ये बोलते ही आपकी शुक्रगुजारी करे, ये इनकी बातों से खुदावंद आपकी मोहब्बत नजर आए, ये अपने सताने वालों के लिए दुआ कर सके और अपने दुश्मनों को बरकत दे सके। ओ खुदावंद इनकी जिंदगी में ऐसी खूबियां हो, ये ऐ खुदावंदा अल्जाम लगाने वाले ना हो बल्कि अल्जाम से निकालने वाले हो, ये दूसरों की गिबत करने वाले ना हो, ये खून रेजी करने वाले ना हो। खुदा ये ऐ खुदा बदकारों के साथ इनका हिस्सा ना हो बल्कि ये पाक बेटे बेटियां बनकर ये चुने गए हैं, ये भलाए गए हैं। इनका रवैया, इनका किरदार, इनकी गुफ्तार, इनका मिजाज आपके कलाम के मुताबिक हो। खुदा ये बेटियां ऐ खुदा जवानी के आलम में है, इनकी मदद करना, इनकी सहायता करना, इनको अपने साथ चलने का फजल अता करना। ऐ बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जैसा कि आपने शुरू से आखिर तक हमें संभाला। ऐ बाप ये आपका जलाल जाहिर करे।